प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो, आप प्रभु में आनंदित हो। आज आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर से और एक नए मैसेज के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। आज एक बड़ा ही खास और तो मैसेज, जैसे कि हर रोज़ आता है, आज फिर से एक और मैसेज आप लोगों के लिए कि आज परमेश्वर का आत्मा क्या बात करता है। इससे पहले कि हम मैसेज में जाएं तो आइए हम एक मन हो जाते हैं और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद करके हम प्रार्थना में चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर इस सेशन को अपने हाथों में ले। इस मैसेज को जो पाक कलाम खुदा ने दिया है उसे परमेश्वर हमारे सबके जीवनों में परमेश्वर एक टेस्टमनी को उस मैसेज के द्वारा खड़ा करे। मैं ऐसी प्रार्थना करती। तो अपनी आंखों को बंद कर ले। जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ एक मन हो जाए। धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु के पाक और जीवित नाम में। प्रभु जी, आज इस समय प्रभु अगला पूरा समय में तेरे हाथों में देती। इस समय के लिए तेरा शुक्र करते मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आज के पाक कलाम को तेरे पाक हाथों में देते। प्रभु तेरा रूह अगवाही करे, तेरा रूह बोले मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, और जितने लोग देख रहे हैं प्रभु सबको छू के ब्लेस करना खुदावन। हर एक की जॉब को प्रभु यीशु में तेरे सामर्थी नाम में आशीषित करती हूँ खुदावन। और प्रभु परमेश्वर खुदावन, अगर इस समय कोई प्रभु मजबूरी में है, किसी तरह की टेंशन में है, बोझ में है, प्रभु यीशु बीमार है, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में सारा बोझ परेशानियां उसके जीवन से जाती रहे इस मैसेज के दौरान खुदावन। आए पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी और तेरी पाक हजूरी को मांग लेते हैं प्रभु। हम अपने से कुछ नहीं बल्कि तेरी सहायता से सब कुछ बोलने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस समय मेरे भाई और बहनें जॉबलेस हैं प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा उनकी जॉब अच्छी मिलने की हम घोषणा करते हैं। मैं उनकी जॉब को आशीषित करती हूँ। उनके खुदावन यीशु मसीह आने वाले फ्यूचर को ब्लेस कर देती हूँ। और खुदा आज का पूरा समा तेरे हाथों में देते। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, उन सबको तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। तेरे उनके परिवारों को भी प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए हम चलते हैं आज के वचन में। आज का वचन क्या है? जैसे कि हम जानते हैं हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलें आती रहती। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जो कहे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में मुश्किल और परेशानी नहीं है। हम सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें और परेशानियाँ आती हैं। पर बड़ी बात मेरी भाई और बहनों ये है कि हम उस मुश्किल को कैसे क्रॉस करते हैं। और अगर मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य है, मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, तो मैं उस मुश्किल को क्रॉस कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ सेनाओं का यहोवा खड़ा है। हालेलुया। तो आज ऐसी एक बात करने जा रहे हैं। हर मुश्किल जो होती है एक टेस्टमनी को लेके आती है। पहले बता दूं मैं, अगर आपकी जिंदगियों में कोई मुश्किल या परेशानी इस समय चल रही है तो मैं हर मुश्किल और परेशानी को ये नहीं कहती हूँ कि हाँ भाई ये जल्दी से चली जाए। जी जाएगी, परमेश्वर उस मुश्किल परेशानी को खत्म करेंगे, पर उसके बदले में आपकी जिंदगी में एक टेस्टमनी जरूर दे देंगे वो। आमीन। तो जब भी मुश्किल परेशानी आए समझे कि थोड़ा टाइम मेरा ये है टेस्ट का, और इसके बाद जो है फिर मेरी जिंदगी में टेस्ट मनी आने वाली है। आमीन। आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें अपने लिए, आपके लिए पॉजिटिव होता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। जब एक बच्चा स्टडी कर रहा होता है ना, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो 5th में है, 6th में है, 7th में है। एक छोटा बच्चा जब बड़ा बच्चा स्टडी करता है और उसके 3 सेमेस्टर होते हैं, 3 बार एग्जाम लिए जाते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का एग्जाम लिया जाता है। जब थर्ड टर्म का एग्जाम होता है, वो जो परीक्षा होती है ना, वो जो टेस्ट होता है ना, वो उसे एक स्टेप आगे लेके जाता है। और जब वो पास कर लेता है, जब वो अच्छे मार्क्स ले लेता है बच्चा, तो फिर वो 7th में है अगर, तो फिर 8th में चला जाता है, 8th में है तो 9th में चला जाता है। मतलब वो एक स्टेप आगे चला जाता है, उसकी जिंदगी में टेस्ट मनी आ जाती है। हालेलुया। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारे टेस्ट चल रहे होंगे, आपकी जिंदगी में टेस्ट चल रहे होंगे, पर ये टेस्ट खड़े नहीं रहेंगे। धीरे 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 ये टेस्ट ही टेस्ट मनी का रूप ले लेंगे। आमीन। तो चलिए चलते हैं वचन में कि परमेश्वर का पाक कलाम, परमेश्वर का पाक आत्मा आज आपसे और मुझसे क्या बातें करते हैं। हालेलुया। जैसे कि मैंने अब्राहम की स्टोरी को आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना और पढ़ा होगा।
इस बार मैं अब्राहम के बारे में ही बताना चाहती हूँ। पहले परमेश्वर उससे कुछ बात करते हैं, कहते हैं अपने घर को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने देश को छोड़, जहाँ पे मैं कहता हूँ वहाँ पे चला जा। तो अब्राहम वही करता है जो परमेश्वर उसे बोलते हैं। और उसके बाद उसके कोई बेबी नहीं होता है, और उसके बहुत टाइम के बाद 99 वर्ष में, 99 ईयर्स में उसके एक बच्चा जन्म लेता है। और जब वो बच्चा जन्म लेता है, अब एक ही बेटा है उसके पास, एक ही बच्चा है उसके पास, 2 और 3 4 5 नहीं, एक ही बच्चा है। और थोड़े समय के बाद, वो बच्चा देने के बाद, परमेश्वर अब्राहम की ही परीक्षा लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम की ही परीक्षा ले लेते हैं। उस एक बच्चे के साथ रिलेटेड ये परीक्षा है। अगर आपने इस मैसेज को पढ़ा होगा तो चलिए हम पढ़ ही लेते हैं इस मैसेज को। मैं बता ही देती हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में हर मुश्किल जो है वो खड़ी नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस मुश्किल घड़ी में जब हमारे साथ खड़ा है, तो आने वाले टाइम में भी वो हमारे साथ खड़ा रहेगा और उस मुश्किल को हमारी टेस्टमनी में तब्दील कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो घबराना नहीं है किसी भी बात से मेरे भाई और बहनों, किसी बात की टेंशन नहीं करनी, किसी बात की चिंता नहीं करनी। जब परमेश्वर आपकी ओर है ना, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? कोई आपका विरोधी नहीं है। आमीन। तो चलिए चलते हैं वचन में, उत्पत्ति की किताब में, उसका 22 चैप्टर, उसकी 1 में 22 अध्याय, उत्पत्ति की किताब, बाइबल की पहली बुक, उसका 22 अध्याय, उसकी 1 आयत में लिखा है ऐसा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा ली, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से अब्राहम को आवाज दी, हे अब्राहम। तो अब्राहम क्या कहता है? हाँ परमेश्वर, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। अगर मैं जब भी मैं मैसेज को पढ़ती हूँ ना, मैं सबसे पहले इसे सोचती हूँ, अब्राहम ने यहाँ पे, जब मैं सोचती हूँ और पढ़ती हूँ, यहाँ पे अब्राहम ने सबसे पहले परमेश्वर की वॉइस को सुना, उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, और आगे से रिस्पॉन्स, यहाँ परमेश्वर मैं यहाँ पे हूँ, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। और प्रभु आगे से क्या कहते हैं? उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। देखिए, परीक्षा आई अब्राहम की जिंदगी में भी। अब उसके मन में भी बहुत सारी बातें चल रही होगी। एक बेटा दिया परमेश्वर ने मुझे, और वो भी लेने की बात हो रही है। वो भी परमेश्वर कहते होम बलि कर दे, उसे भी मुझे दे दे, वो बेटा अब तेरे पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब मैं डीप रेवलेशन को पाती हूँ, जब मैं डीप सोचती हूँ, समझती हूँ इस मैसेज को, मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहे हैं। कहते तेरा, पहले शब्द लिखा है अपने पुत्र को, फिर क्या लिखा? अर्थात तेरा एक लौता पुत्र जो है, तेरा एक ही बेटा है, जो उसे लेके वहां पे चलो होम बलि चढ़ा दे उसे मेरे लिए। अब उसने कोई सवाल आगे से नहीं किया। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, कोई भी सवाल ऐसा नहीं किया, प्रभु ये तू ऐसा क्यों कर रहा है? परमेश्वर एक ही दिया, तूने एक ही लेने लगा है, ये क्यों कर रहा है मेरे साथ? मेरी पत्नी मर जाएगी या मैं मर जाऊंगा, उसके सहारे जी रहे, हम क्या करेंगे? कुछ भी ऐसा क्वेश्चन अब्राहम ने नहीं किया है। पर हमारी जिंदगी में जब परेशानी और मुश्किल आती है, तो हम पता क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? मैं तो चर्च भी जाती हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ती हूँ, मैं तुझे समय भी देती हूँ, मैं तेरी संगति भी करती हूँ, मैं तेरे लिए बाहर काउंसलिंग भी करती हूँ, प्रीच भी करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर मेरी जिंदगी में मुश्किल क्यों आ रही है परमेश्वर? ऐसे मेरे भाई और बहनों, हमें कभी भी मुश्किल उसी के ऊपर आएगी। बाइबल कहती है पहले तुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आप तैयार रहिए अपनी टेस्टमनी को पाने के लिए, क्योंकि टेस्ट आएगा तो ही टेस्टमनी आएगी। अगर टेस्ट नहीं है आपके जीवन में, तो टेस्टमनी नहीं है आपके जीवन में। हालेलुया। बाइबल में हम कितने लोगों को, जितने भी लोगों को मैं पढ़ती हूँ ना, सबकी जिंदगियों में टेस्ट आए हैं, सबकी जिंदगियों में।
ऐसे ही उनमें से एक अब्राहम है जिसकी जिंदगी में अभी अभी टेस्ट आया है। क्या बोलते परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को मुझे दे दे, अब वापस दे दे मुझे। और अब्राहम का कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रभु नहीं कर सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है परमेश्वर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं क्यों करूं ऐसा परमेश्वर, कैसे कर दूं ऐसा मैं। हालेलुया। सोचने वाली बात है ना, हमारी जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी और हम उसे बड़ी बना देते हैं, हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं कि वो कितना बड़ा और विशाल परमेश्वर है, हम मुश्किलें बड़ी कर देते हैं। पर अब्राहम साइलेंट रहा। और उसकी जब मैं 7 में पढ़ती हूँ ना, यहाँ पे 7 में 7 में इसी की 7 वर्स में 22 की 7 में क्या लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा। जब अब्राहम अपने बेटे को लेता चला गया वहाँ पे और उस प्लेस के ऊपर पहुँच गया, उस जगह के ऊपर पहुँच गया, तो अब्राहम का बेटा क्वेश्चन करता है। अब्राहम का बेटा एक क्वेश्चन करता है, क्योंकि अब्राहम ने आते आते इसहाक को सारी चीज़ें बता दी, हम परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने जा रहे हैं। फिर इसहाक क्या आंसर दे और क्या क्वेश्चन करता है अपने पिता से, कहता है इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। लिखा, उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ पे है। क्या लिखा है, बेटा कहता है पिताजी आपने कहा हम होम बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर की होम बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, पर हमारे पास लकड़ी भी है, सब कुछ है, पर वो भेंट कहाँ पे है जिसको चढ़ाना है। अभी तक इसहाक को पता नहीं है कि मैं ही भेंट चढ़ने वाला हूँ, मेरी ही होम बलि, मेरी बलि चढ़ने वाली है। अभी तक यहाँ पे इसहाक को पता नहीं है और वह चलता जा रहा है अपने पिता के साथ। हालेलुया। मुश्किलों का आना ना मेरे भाई और बहनों बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और आपको पता होना चाहिए ये मुश्किल मेरे जीवन में आई, आपको पता होना चाहिए ये क्यों आई है मेरी ज़िंदगी में। जैसे इसहाक को यहाँ पे पता नहीं है, पर आगे पढ़ते हैं उसे पता चलता है कि होम बलि मैं ही चढ़ाया जाने वाला हूँ। फिर भी वो घबराया नहीं, फिर भी वो डरा नहीं। जैसे कि हम डर जाते हैं ना, हमें भी आज डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस मुश्किल को मेरी टेस्टमनी में तब्दील करने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी मुश्किल को परमेश्वर एक बड़ी गवाही से, जिंदा गवाही से खड़ा करने वाले हैं आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपकी जिंदगी में टेस्ट बनी आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी जिंदगी में टेस्ट चल रहे हैं, अगर टेस्ट की ही बात कर ले तो यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई है। अगर परीक्षा की ही बात कर लेना तो यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई है। जब वो फास्टिंग से बाहर निकले तब उनकी परीक्षा हुई है, शैतान ने उनकी परीक्षा दी है। तो आज मेरी और जिंदगी में भी वो वचन पूरे होंगे, वो चीजें पूरी होंगी, वो सारी चीजें पूरी होना जरूरी है हमारी जिंदगी में। इसलिए मेरे भाई और बहनों, किसी मुश्किल घड़ी से, किसी मुश्किल टाइम से डरे नहीं। ये आपकी टेस्टमनी का टाइम आने वाला है, इसलिए मुश्किल आ गई है आपकी जिंदगी में, इसलिए तूफान आ गया है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। जब परमेश्वर का एक दास है, एक और चीज को यहाँ पे ऐड करती है कि एग्जाम्पल बाइबल में से ले लेते हैं, उसे ऐड कर लेते हैं इस वचन में। जब पतरस क्या कहता है, प्रभु यीशु पानी पे चल के आते, पतरस कहता है, प्रभु मुझे भी तेरी तरह पानी में चलना है, पानी के ऊपर चलना है। प्रभु कहते हैं हाँ आजा। तो आपने एक चीज के ऊपर फोकस किया, जब पतरस जो था पानी के ऊपर चलने लगा, तब तक वो परमेश्वर की ओर देख रहा था, तब वो परमेश्वर को ताक रहा था, परमेश्वर को देखते देखते पानी की ओर चल रहा था। पर जैसे ही, अभी से ध्यान से सुनेगा, पर जैसे ही उसका ध्यान उन लहरों के ऊपर चला गया, जैसे ही उसका ध्यान उस पानी की लहरों के ऊपर चला गया, वैसे ही वो डूबना शुरू हो गया, वैसे ही वो डूबने लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपना फोकस जो था परमेश्वर के ऊपर से हटा के उस तूफान के ऊपर अपना ध्यान दे दिया था। जब आप परमेश्वर के ऊपर से ध्यान हटा के किसी अपनी मुश्किल के ऊपर ध्यान दे देते हो, तो समझ लो कि आप डूब रहे हैं उस मुश्किल में, समझ लो कि आप गिर रहे हैं उस मुश्किल में। हालेलुया।
तो हमें अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें मुश्किल बड़ी कभी नहीं लगनी चाहिए। हमें बस फोकस इस बात पे रखना है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, वो मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकालेगा। और प्रभु का वचन कहता है अपनी नाक की सेध के ऊपर चलता जाना, दाएं देख ना बाएं देख, कुछ नहीं देखना है आपको, कुछ संसार की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, कुछ भी आपकी जो लॉस हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग जॉबलेस है, आज बहुत सारे लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, आज बहुत सारे लोग अपने आप को वीक महसूस करते हैं, परिवारों में या बाहर या कहीं भी। पर अपने आप को वीक महसूस ना करके आप परमेश्वर की ओर ताकना शुरू करें आज से, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में टेस्ट मनी देने वाले हैं, वो आपकी ज़िंदगी में गवाही को खड़ा करने वाले हैं। बी रेडी, आप रेडी हो जाए टेस्ट मनी को देखने के लिए और सुनने के लिए। परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। तो चलिए आ जाते हैं फिर इसी वचन के ऊपर। क्या कहता है परमेश्वर का आगे वचन, इसकी 8 में लिखा है, फिर अब्राहम ने इसहाक के पिता ने उत्तर क्या दिया। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। अब्राहम ने तब क्या उत्तर दे दिया? अब्राहम ने उत्तर दे दिया कि बेटा, परमेश्वर ने ये सारा इंतजाम किया है और होम बलि का इंतजाम भी खुद ही कर लेगा। शायद उसकी हिम्मत नहीं होगी उस समय अपने बेटे को बताने की कि हाँ तेरी ही बलि चढ़ने वाली है। हालेलुया। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है ये। सारा वो चीजें तैयार की, उस चीज को, स्थान को तैयार किया, उसे प्रिपेयर किया और क्या किया, अपने बेटे को उसके ऊपर लेटा दिया। अब बेटा घबराया नहीं है, यहाँ पे वो रोने और चिल्लाने लगा नहीं है कि मुझे उतार दो, मुझे पिताजी इस पे नहीं लेटना, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदगी चाहिए, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर के लिए अब्राहम ये सब कर रहा था क्योंकि परमेश्वर ने मांगा था उससे, परमेश्वर ने चाहा था उसकी जिंदगी में ये टेस्ट। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारे टेस्ट परमेश्वर की ओर से आते हैं, बहुत सारे टेस्ट परमेश्वर की ओर से होते हैं। हम घबरा जाते हैं तो इसलिए हम अपने आप को वीक कर देते हैं, हमें वीक नहीं होना है। तो आगे लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वर्ण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं तू परमेश्वर का भय मानने वाला जन है, तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। देखिए, जब आप परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलते हैं ना, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं ना, जब आप परमेश्वर की आवाज को पूरा कर देते हैं, चाहे वो कैसी भी, जैसे इसहाक को बलि चढ़ाने की बात, और ये अब्राहम ने पूरा करना चाहा, ऊपर से स्वर्गदूत ने आवाज दी कि इसे हाथ मत बढ़ा, इसके ऊपर हाथ मत बढ़ा, छुरी मत चला, क्योंकि तू परमेश्वर का भय मानने वाला है। इसलिए जो उसकी ये परीक्षा थी, उसकी परीक्षा जो है वो टेस्ट मनी में तब्दील हो गई, वो एक गवाही में तब्दील हो गई। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें, ऐसी बहुत सारी रुकावटें, ऐसी बहुत सारा बोझ आ जाता है। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, कभी कभी बच्चों को लेके घबराए हुए होते, परिवारों को लेके घबराए हुए होते, या फिर अपने बिजनेस जॉब को लेके, किसी भी हालात में हम घबराना नहीं है। हमें बस एक बात के ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है मेरे भाई और बहनों की, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है, वो कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। जैसे अब्राहम के जीवन में ये परीक्षा आई और वो खड़ा रहा, उसने इस परीक्षा को पूरा किया तो परमेश्वर ने टेस्टमनी दी। वैसे ही आप लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर भी आज जो भी टेस्ट चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जल्दी, मैं आपको परमेश्वर की दासी होते आपको ये बता रही हूँ, जल्दी आपकी ज़िंदगियों में वो टेंशन, वो बोझ जो है एक गवाही में तब्दील होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में वो बोझ नहीं रहेगा। आपको शांति देगा परमेश्वर, आपको आनंद देगा, आपको उन्नति तरक्की देगा परमेश्वर।
जैसा आपने होप रखी है ना, परमेश्वर वो नहीं, परमेश्वर की योजना आपके लिए भली है, वही आपको देगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने इस मैसेज के दौरान सीखा है बहुत कुछ, और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहे हैं। और मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को जो सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, कि जो लोग इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है ना, इस मैसेज को ले रहा है अपनी ज़िंदगी में, मैं पूरे विश्वास से बोल रही हूँ, थोड़े ही दिनों में आप गवाहियों से आने वाले, थोड़े ही दिनों में आप गवाहियों से खड़े होने वाले हो। वो अभिषेक आपके जीवन, आपके परिवारों के ऊपर उतरने वाला है। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको परमेश्वर परीक्षा में डालेंगे तो सही, पर आप परीक्षा में खड़े नहीं रहेंगे, आपकी वो परीक्षा टेस्टमनी में तब्दील होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो चलिए आइए, मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया इस मैसेज के दौरान, और आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने काम किया है, मैं विश्वास करती हूँ। तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, हम आखिरी प्रार्थना में चाहते हैं, और अपने आप को हमेशा परमेश्वर के लिए खड़ा रखें, अपने आप को हमेशा परमेश्वर के काम के लिए तैयार रखें, और अपने आप को हमेशा एक नई मैसेज के, जैसे कि बाइबल में हम हर रोज़ बाइबल को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, और एक मैसेज ऐसा होना चाहिए जिसे आप लोगों के साथ शेयर कर पाओ, जिसे आप लोगों के साथ शेयर कर पाओ। जैसे मैं एक मैसेज लेती हूँ, जैसे मैं बाइबल को रीड करती हूँ, और जो भी मैसेज खुदा देते हैं, एक अच्छा मैसेज जो आपके लिए उन्नति लेके आए, जैसे कि हर मैसेज उन्नति तरक्की का है, हर मैसेज हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों को ऊंचा करने वाला है, और जो भी खुदा मैसेज देते मैं आप लोगों के बीच में लेके आती हूँ। वैसे आप लोग भी कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस में आप परमेश्वर के कलाम को फैला सकते हैं। आप घर बैठे या बाहर बैठे, जॉब पे, कहीं पे भी हैं, परमेश्वर के काम को करते जाएं, परमेश्वर के नाम को फैलाते जाएं, उसके राज्य को फैलाते जाएं। परमेश्वर आपके साथ है, कभी भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करें, हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु के पाक और जीवित नाम में, प्रभु जी इस मैसेज के दौरान आपने बहुत सारी जिंदगियों में काम किया है, मैं विश्वास करती हूँ। खुदावन बहुत सारी रूहों से आपने बात की, बहुत सारे लोगों से आपने बात की, मैं विश्वास करती हूँ। बहुत सारे लोगों का जीवन ऊंचा हुआ है, मैं विश्वास करती हूँ। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में टेस्टमनियाँ आ गई हैं, मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु परमेश्वर जितने लोग देख रहे हैं उन सबको मैं आत्मा में ब्लेस करती हूँ खुदावन जी, और तेरी दया सबके जीवनों के ऊपर, परिवारों के ऊपर बोलती प्रभु, कारोबार बिजनेस के ऊपर बोलती मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन मैं तेरी दासी होते इन सबके घरानों को आशीषित करती हूँ खुदा। हर एक जादू टुडारी किया कराया, हर एक प्रभु परमेश्वर नेगेटिव पावर, हर एक प्रभु परमेश्वर नेगेटिव पावर प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम के द्वारा हर एक की जिंदगियों से जाती रहे खुदावन। जो पीड़ित हैं प्रभु परमेश्वर किसी पीड़ा से, उनकी पीड़ा जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन। प्रभु परमेश्वर अंधकार की शक्तियां हर एक की जिंदगी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा अभिषेक हर एक के जीवन के ऊपर कार्य करे, तेरी सामर्थ हर एक के जीवन के ऊपर काम करे प्रभु जी। मैं तेरी दासी होते सबको ब्लेस करती। एक मेरी बहन जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है प्रभु जी कि 24 को उनका एग्जाम है प्रभु परमेश्वर, वो उस एग्जाम को पास करने पाए अच्छे मार्क्स लेके प्रभु, और उनकी जिंदगी में ये जो टेस्ट चल रहा है ये टेस्ट मनी में बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोगों ने मुझे आज तक प्रेयर रिक्वेस्ट दी है प्रभु, सबकी प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और खुदावन सबकी प्रार्थनाओं को कबूल करना, सबको आशीषित करना, और खुदावन सबको उन्नत करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सारे लोग खुदावन यीशु मसीह तेरी दया में बढ़ते जाएं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों के लिए विश्वास करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारी बरकतें इस मैसेज के दौरान आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ मेरी बहन जो 24 में जो जिनका एग्ज़ाम है, आप प्रेयर करते रहिए, मैं भी प्रेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और परमेश्वर आपको टेस्ट मनी से खड़ा करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ।